घर के राज मिस्त्री के साथ मिलकर और अपने करोड़पति पति का हत्या करा दी। वो जो राज मिस्त्री था वो उस महिला का आशिक था। इन दोनों में नाजायज संबंध था। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर का। कानपुर में एक राजेश गौतम नाम करके व्यक्ति रहते थे, जो कि काफी धनिक मनिक आदमी थे और वो एक सरकारी शिक्षक भी थे और साथ में प्रॉपर्टी का भी काम करते थे, यानी कि जमीन का खरीदना और जमीन का बेचना उनका काम था। वो अपने घर से भी काफी धनिक मनिक थे, क्योंकि उनके जो पूर्वज उनको जमीन दिए थे वो भी काफी अच्छे अच्छे जगह पे था और काफी महंगा था। वैसे राजेश गौतम 3 भाई थे और तीनों अलग-अलग हो गए थे, मगर अलग होने के बाद भी तीनों के पास लगभग 25-25 करोड़ का संपत्ति था। इसलिए राजेश गौतम के पास भी काफ़ी संपत्ति था और साथ में ये सरकारी शिक्षक भी थे। मगर उनकी जो पत्नी है, उनका हत्या ऐसे सातिराना ढंग से कराई कि जो भी इस न्यूज़ को सुना, जाना, वो आश्चर्यचकित हो गया। दरअसल राजेश गौतम का शादी 2012 में हुआ था उर्मिला गौतम से, और शादी के लगभग 9 साल बाद यानी 2021 में ये लोग कानपुर शहर में अपना नया मकान बनाने के लिए सोच रहे थे। और इन 9 साल में इन दोनों को 2 बच्चे हुए थे, जो कि एक 8 साल का था और एक 6 साल का था। राजेश गौतम का जमीन था कानपुर में, इसलिए वो सोचते थे कि कानपुर शहर में अपना एक मकान बनाए और वहीं पे जाके शिफ्ट होना चाहते थे। इसके लिए वो एक ठेकेदार को खोज रहे थे, तो उनको एक ठेकेदार मिल भी गया जिसका नाम था शैलेंद्र सोनकर। वो राजमिस्त्री का भी काम करता था और ठेकेदार भी था, घर बनाने का ठेका लेता था। तो शैलेंद्र सोनकर को अपना जाके प्लॉट दिखाए। प्लॉट दिखाने के बाद नक्शा उक्सा जो भी बनवा के लाए थे उसको दिखाए और फिर उनके घर बनने का काम 2021 में चालू हो गया और ये काम मिला था शैलेंद्र सोनकर को। वैसे राजेश गौतम काफी बिजी व्यक्ति थे। वो कभी स्कूल में जाते थे तो स्कूल से आने के बाद अपने प्रॉपर्टी के काम में भी लगे रहते थे। और इस बीच जो शैलेंद्र सोनकर था वो कभी कभी राजेश गौतम के घर पे भी जाता था, कभी पैसा के लिए तो कभी किसी और चीज के लिए। ऐसे जाते आते क्रम में राजेश गौतम की जो पत्नी थी उर्मिला, उनका शैलेंद्र सोनकर जो ठेकेदार था यानी राजमिस्त्री था उससे नजदीकियां काफी बढ़ने लगा। और नजदीकियां बढ़ते बढ़ते इन दोनों में कब प्यार हो गया इनको पता ही नहीं चला। जब राजेश गौतम स्कूल में रहते थे तो शैलेंद्र सोनकर उनके घर पे जाके और काफी देर तक रुकता था। ये सब गांव वाले भी देख रहे थे और गांव वाले देख के वो लोग समझने लगे कि जरूर राजेश गौतम की पत्नी यानी उर्मिला गौतम के साथ ये जो राजमिस्त्री था शैलेंद्र सोनकर, इनके बीच जरूर कुछ ना कुछ नाजायज संबंध है। तो ऐसे ही बात पूरे गांव में फैलने लगा। तो ये बात राजेश गौतम के भी कान में कोई गांव का ही आदमी डाल दिया कि तुम्हारे बीबी का चक्कर शायद तुम्हारे ठेकेदार के साथ है, जो कि तुम्हारा मकान बना रहा है। जब तुम नहीं रहते हो तो शैलेंद्र सोनकर तुम्हारे घर पे जाता है और काफी देर तक घर के अंदर रहता है, उसके बाद निकलता है। तो पहले राजेश गौतम तो भरोसा नहीं किए, मगर फिर ये अपने स्तर से जब पता लगाने का प्रयास किए तो उनको सही में पता लगा कि ये अपने घर पे नहीं भी उसे भेजते थे, फिर भी वो घर पे जाके और काफी देर तक रुकता था। और कई बार ये देख भी चुके थे कि ये अपने स्कूल में थे और वो घर पे जाके और उनकी पत्नी से बात कर रहा था। तो ये सब देख के राजेश गौतम उसे क्या किए कि बोले कि तुम अब मेरा काम नहीं करोगे, तुम्हारा जितना भी हिसाब है बताओ मैं दे देता हूँ। और उसी समय उसका हिसाब किताब सारा चीज कर दिए और उसे काम से हटा दिए और मकान बनाने का काम किसी और ठेकेदार को दे दिए। शैलेंद्र सोनकर तो उस समय चला गया था चुपचाप अपना हिसाब किताब ले करके, मगर वो अंदर ही अंदर चिढ़ा हुआ था। और इधर जब पता लगा राजेश गौतम की पत्नी यानी उर्मिला गौतम को कि शैलेंद्र सोनकर को उनकी पति हटा दिए है, तो अपने पति से तो इसे पूछने का हिम्मत नहीं किया, मगर ये अपने पति को शौक सिखाने के लिए ये भी सोचने लगी। और ये दोनों जैसे उर्मिला गौतम और शैलेंद्र सोनकर जो कि ठेकेदार था मकान बनाने का, वो लोग अक्सर मोबाइल से या फिर कैसे चोरी छिपे बात करते थे और इन लोगों में शायद जो नाजायज संबंध था वो भी ये लोग स्थापित कर चुके थे। तो कई बार ये लोग
कई अलग अलग जगह पे मिल चुके थे, कभी मार्केट में तो कभी मेले में तो कभी कहीं तो कभी कहीं ये लोग मिलते रहते थे ऐसे ही। और इन लोग का जो प्यार का सिलसिला था वो 2021 से लेकर 2023 तक बरकरार था, मगर 23 में इसका अंजाम बुरा हुआ। उससे पहले भी ये लोग बहुत बार प्रयास किए राजेश गौतम को रास्ते से हटाने के लिए। एक बार उर्मिला गौतम राजेश गौतम के खाने में जहर भी डाल दी थी, जिससे उनका तबीयत बिगड़ गया था। तबीयत बिगड़ने के बाद वो हॉस्पिटल में गए थे, तो हॉस्पिटल में उनसे उल्टी-उल्टी करवाया गया था, तो ठीक हो गए थे। तो उस समय बात क्लियर नहीं हुआ था कि जहर से हुआ है या फिर खाने में कुछ इनको गलत चीज़ें खा ली है इसलिए इनका हालत बिगड़ गया है। ये बात खुल के सामने नहीं आ पाया, मगर लोगों को शक ज़रूर हुआ था कि खाने में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलाया गया था, नहीं तो इतना सीरियस कैसे तबीयत खराब हो जाता। उसके बाद भी कई बार ये लोग प्रयास किए, मगर उनका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। उसके बाद ये लोग 4 लाख रुपए में एक सुपारी किलर को हायर किए। उसको 4 लाख रुपया भी उर्मिला गौतम और शैलेंद्र सोनकर मिला के दिए थे, मगर वो जो सुपारी किलर था वो पैसा लेके भाग गया था। इन लोग का प्लान बार बार फेल हो रहा था, इसलिए शैलेंद्र सोनकर अपने ममेरे भाई को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। उसे इस बात का लालच दिया कि राजेश गौतम अगर रास्ते से हट जाते हैं तो हम दोनों का लाइफ बन जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी पैसा वाले हैं और उनका जो भी प्रॉपर्टी होगा हम लोग को मिल जाएगा। तो विकास सोनकर भी तैयार हो गया और शैलेंद्र सोनकर और विकास सोनकर एक इको कार का व्यवस्था किया, जो कि चोरी का कार था। कहीं से चोरी का कार ये लोग खरीद के लाए राजेश गौतम का एक्सीडेंट करने के लिए। फिर उसके लिए एक ड्राइवर का ये लोग व्यवस्था किए, जिस ड्राइवर का नाम था सुमित कठेरिया। तो 3 आदमी राजेश गौतम को रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो गए। फिर सुमित कठेरिया को भी पैसा दिया गया, जिसके पैसा की व्यवस्था राजेश गौतम की पत्नी उर्मिला गौतम ने की। और ये लोग 4 नवंबर 2023 को प्लान बना लिए राजेश गौतम का एक्सीडेंट करने के लिए। उर्मिला गौतम को ये पता था कि राजेश गौतम हर रोज सुबह मॉर्निंग में 5 या 6 बजे मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते थे और साथ में वो अपने बड़े बेटे को भी लेके जाते थे। मगर 4 नवंबर को उर्मिला गौतम बोली कि मैं अपने बेटे को नहीं जाने दूंगी और तुम लोग राजेश गौतम का काम तमाम कर देना। तो ठीक तय समय पे यानी 4 नवंबर 2023 को राजेश गौतम घर से निकल रहे थे, तो उनका जो बच्चा था वो भी अपने पापा के साथ जाने के लिए जिद करने लगा और उनकी पत्नी बोली थी कि इसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है इसलिए नहीं जाएगा, आप अकेले ही चले जाओ। तो राजेश गौतम अकेले ही चल गए मॉर्निंग वॉक के लिए यानी टहलने के लिए। तो अभी वो घर से कुछ दूरी पे ही गए थे कि पीछे से एक तेज रफ्तार इको कार आई और उनको जोरदार टक्कर मार के और आगे निकल गई। और आगे निकली तो इको कार का भी बैलेंस बिगड़ गया था, वो जाके एक खंभे से टकरा गई और खंभे से टकराने के बाद वो गाड़ी वहीं खराब हो गई और वहीं पे रुक गई। फिर उसमें जितने लोग बैठे थे वो लोग एक पीछे आ रही कार में बैठ के और फरार हो गए, जो कि उन्हीं लोगों का कार था। ये लोग पहले से सेट किए थे कि अगर एक कार बिगड़ता है तो दूसरे कार में वो लोग बैठ के अपना जान बचा के भाग जाएंगे। फिर ये लोग वहां से निकल गए और निकलने के बाद ये बात पूरे एरिया में फैल गया कि राजेश गौतम का एक्सीडेंट हो गया। फिर वहाँ पे मौके पे पुलिस आई तो देखती है कि जो आम एक्सीडेंट होता है सेम वैसा ही एक्सीडेंट उनका हुआ था। तो पुलिस को भी लगा था कि ये तो एक्सीडेंट हमेशा कहीं ना कहीं होते रहता है, तो एक्सीडेंट का केस दर्ज कर दिया और पुलिस आगे की कार्रवाई में लग गई। फिर थोड़ी देर के बाद राजेश गौतम के दोनों भाई आए थाने में और पुलिस वाले को बताया कि राजेश गौतम को शायद पहले भी कुछ खाने में मिला के दिया गया था, जो कि इन लोगों का शक उनकी भाभी उर्मिला गौतम के ऊपर जा रहा था। और उस समय वो लोग कुछ नहीं बोल पाए थे क्योंकि राजेश गौतम ठीक हो गए थे। फिर पुलिस ये बात सुनी तो पुलिस उर्मिला गौतम का जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर का डिटेल निकाली। तो उर्मिला गौतम 4 नवंबर को शैलेंद्र सोनकर से बात की थी। पुलिस जब ये बात देखी कि सोनकर जो कि इनके काम में इनके मकान के काम में नहीं था, हट चुका था, फिर भी उर्मिला गौतम से बात कर रहा था। फिर पुलिस वाले जाकर उर्मिला गौतम को उनके घर से उठा के लाए और उनके साथ में उनके दोनों बच्चे भी आए थे थाने में। तो जो राजेश गौतम का बड़ा बेटा था वो बोला था कि मैं पापा के साथ जाने के लिए बोल रहा था, और मेरी मम्मी बाथरूम में बंद कर दी थी इसलिए मैं पापा के साथ नहीं जा पाया। वो 8 साल का बच्चा था इसलिए इतना बात वो आराम से पुलिस को बोल दिया।
फिर पुलिस वालों का भी कान खड़ा हो गया और उन लोगों को अब लगने लगा कि जरूर कुछ ना कुछ है। फिर पुलिस सीसीटीवी कैमरा निकाली उस जगह का, और पुलिस जब सीसीटीवी कैमरा निकाली तो देखती है कि राजेश गौतम अकेला ही जा रहा है मॉर्निंग वॉक के लिए, और उनके पीछे से एक इको कार तेज रफ्तार में आकर और उनको टक्कर मार के जा रही है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि एक इको कार कितना तेज रफ्तार से जा रहा है, और उस इको कार के पीछे एक और कार जा रहा है जो कि इन्हीं लोग का कार है। फिर पुलिस कड़ाई से उर्मिला गौतम से पूछताछ की तो उर्मिला गौतम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और सारा कहानी डिटेल में बता दी। तो पुलिस वाले तुरंत जा करके शैलेंद्र सोनकर को और उसके ममेरे भाई विकास सोनकर को अरेस्ट कर ली, मगर जो उनका ड्राइवर था सुमित कठेरिया वो फरार हो गया था। उसको शायद पहले ही पता लग गया था कि इन लोग का बंडा फूट गया है। फिर पुलिस पकड़ के लाई तो शैलेंद्र सोनकर से पूछताछ होने लगा तो शैलेंद्र सोनकर सफाई में बता रहा था कि भाभी को टॉर्चर कर रहे थे, इसलिए भाभी उसको रास्ते से हटाना चाह रही थी। मगर उन लोग का मेन इरादा था कि अगर राजेश गौतम रास्ते से हट जाते तो उनका सारा प्रॉपर्टी उर्मिला गौतम को मिलता और वो उर्मिला गौतम के माध्यम से शैलेंद्र सोनकर उस सारे प्रॉपर्टी का जो फायदा है उठाता। मगर क्राइम चाहे कितने भी चतुराई से किया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है और एक न एक दिन उजागर होता ही है। तो एक राजेश गौतम के हत्या के पीछे इतने लोग थे, इतना साजिश रचा गया था। उनको मारने के लिए उनकी पत्नी 2-3 बार पहले भी ट्राई कर चुकी थी, मगर अंत में वो राजेश गौतम को मार ही दी। ये सब करने से ना तो उर्मिला गौतम को कुछ मिला, ना शैलेंद्र सोनकर को कुछ मिला। इन सबको उम्र कैद मिलना बिल्कुल तय है। तो क्राइम चाहे कितना भी होशियारी से किया जाए, क्राइम क्राइम होता है, वो कभी छुपता नहीं है। तो दोस्तों ये रियल स्टोरी जो कि कानपुर का है, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छा और सच्ची कहानी लेके आते रहूं अपने चैनल पे। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।